सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन और चेहरे में दिव्यता। ये सुनी है? सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ही ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता, अगर कोई थोड़ा सा सहन करने में कमज़ोर हो जाता तो उसे असत्य का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है। उस समय ऐसे लगता जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। बाहर से ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, ये ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई, और हम सच बोलते हैं तो हम पीछे के पीछे रह गए। लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो, दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना, सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थीं, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रहीं, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? हाँ, बच्चों की भी तो खिटखिट ब्रह्मा बाप ने देखी। ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते भी सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हमने महारथियों में भी ऐसा देखा है ना, फॉलो तो महारथियों को करना है ना, अभी तो ब्रह्मा बाबा सामने नहीं है ना, महारथी उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, उस समय महारथी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन कई समझते हैं ना कि मैंने बीच में स्किप किया है, कई समझते हैं अरे कुछ नहीं, सतयुग में तो चले ही जाएंगे ना, प्राप्ति कोई अप्राप्ति तो होगी नहीं वहाँ, तो क्या फर्क पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं, तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा, ऐसा बच्चे कहते हैं। लेकिन ये अल्प काल का मजा सजा के भागी बना देगा, तो वो मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, वो भी मजा ले लो। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता, दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना,
वही दिव्यता है। दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना। ठीक है, अच्छा, स्पष्ट हुआ। स्पष्ट हुआ सत्यता। चलो।